अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं हज का इतिहास है कि हज क्या होता है, हज पर जाने का मकसद क्या होता है। तो दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए पूरा विस्तार से जानते हैं। इस्लाम के कुल 5 स्तंभों में से हज 5वां स्तंभ है। सभी स्वस्थ और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों से अपेक्षा होती है कि वो जीवन में एक बार हज पर जरूर जाएं। हज को अतीत के पापों को मिटाने के अवसर के तौर पर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हज के बाद उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं और वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता है। ज्यादातर मुसलमानों के मन में जीवन में एक बार हज पर जाने की इच्छा होती है। जो हज का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उनकी धार्मिक नेता और संगठन आर्थिक मदद करते हैं। कुछ मुसलमान तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई हज पर जाने के लिए बचाकर रखते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों से ऐसे हाजी भी पहुंचते हैं जो हजारों मील की दूरी महीनों पैदल चलकर तय करते हैं और मक्का पहुंचते हैं। मुसलमानों के लिए इस्लाम के 5 स्तंभ काफी मायने रखते हैं। ये स्तंभ 5 संकल्प की तरह हैं। इस्लाम के मुताबिक जीवन जीने के लिए ये काफी अहम है। तौहीद यानी एक अल्लाह और मोहम्मद उनके भेजे हुए दूत हैं, इसमें हर मुसलमान का विश्वास होना। नमाज, दिन में 5 बार नियम से नमाज अदा करना। रोजा, रमजान के दौरान उपवास रखना। जाकात, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करना। हज, मक्का जाना। हज का इतिहास क्या है? लगभग 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम, जिसे मुसलमान इब्राहिम कहते हैं, को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को फलस्तीन से अरब ले आएं, ताकि उनकी पहली पत्नी सारा की ईर्ष्या से उन्हें हाजरा और इस्माइल बचाया जा सके। मुसलमानों का यह भी मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम से उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा। उन्हें खाने की कुछ चीजें और थोड़ा पानी दिया गया। कुछ दिनों में ही ये सामान खत्म हो गया। हाजरा और इस्माइल भूख और प्यास से बेहाल हो गए। मुसलमानों का मानना है कि मायूस हाजरा मक्का में स्थित सफा और मरवा की पहाड़ियों से मदद की चाहत में नीचे उतरीं। भूख और थकान से टूट चुकी हाजरा गिर गईं और उन्होंने संकट से मुक्ति के लिए अल्लाह से गुहार लगाई। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्माइल ने जमीन पर पैर पटका तो धरती के भीतर से पानी का एक सोता फूट पड़ा और दोनों की जान बच गई। हाजरा ने पानी को सुरक्षित किया और खाने के सामान के बदले पानी का व्यापार भी शुरू कर दिया। इसी पानी को आब-ए-जमजम यानी जमजम कुआं का पानी कहा जाता है। मुसलमान इसे सबसे पवित्र पानी मानते हैं और हज के बाद सारे हाजी कोशिश करते हैं कि वो इस पवित्र पानी को लेकर अपने घर लौटें। जब पैगंबर अब्राहम फलस्तीन से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार एक अच्छा जीवन जी रहा है और वो पूरी तरह से हैरान रह गए। मुसलमान मानते हैं कि इसी दौरान पैगंबर अब्राहम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने को कहा। अब्राहम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत निर्माण किया। इसी को काबा कहा जाता है। अल्लाह के प्रति अपने भरोसे को मजबूत करने को हर साल यहां मुसलमान आते हैं। सदियों बाद मक्का एक फलता फूलता शहर बन गया और इसकी एकमात्र वजह पानी के मुकम्मल स्रोत का मिलना था। धीरे धीरे लोगों ने यहां अलग अलग ईश्वर की पूजा शुरू कर दी। पैगंबर अब्राहम के जरिए बनाए गए इस पवित्र इमारत में मूर्तियां रखी जाने लगीं। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद 570 से 632 को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर अब्राहम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हाजी वहां जाकर करते क्या हैं? हज यात्री पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से इस विशेष जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मीकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहां से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे अहराम कहा जाता है।
हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से ही अहराम पहन लेते हैं, यहां तक कि कुछ लोग अहराम पहनकर ही हवाई जहाज में बैठते हैं। अहराम सीला हुआ नहीं होता है। महिलाओं को अहराम पहनने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं। इसके अलावा हाजियों को और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हज यात्री इस दौरान पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, अपने बाल और नाखून नहीं काट सकते, परफ्यूम या किसी भी खुशबूदार चीज लगाने से बचें, किसी से लड़ाई झगड़े से परहेज करें, यहां तक कि किसी भी जीव की हत्या से बचें। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष महीने में किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर जाते हैं वो आमतौर पर उम्रा भी करते हैं, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। उम्रा के दौरान हज में किए जाने वाले कई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात में वहीं रहते हैं। 10 तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं। उसे जमारत कहा जाता है। अक्सर इसी दौरान भगदड़ मचती है और कई लोग मारे जाते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद मर्द अपना सर मुड़वाते हैं और महिलाएं अपना थोड़ा सा बाल काटती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाते हैं। बकरीद दरअसल पैगंबर अब्राहम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल की याद में मनाया जाता है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर अब्राहम को एक बार ये सपना आया कि अल्लाह ने उनसे उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह के आदेशानुसार हजरत अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, उन्हें बताया गया कि अल्लाह सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहा था और बेटे की जगह एक दुम्बे लाइम्ब को कुर्बान करने का आदेश दिया गया था। हर साल मुसलमान अब्राहम और इस्माइल की इसी कुर्बानी को याद करते हैं और बकरीद के दिन एक बकरे को कुर्बान करते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। हज यात्री मक्का से लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना शहर जाते हैं और वहां मौजूद मस्जिद ए नबवी में नमाज पढ़ते हैं। इसका हज की धार्मिक प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि इस मस्जिद को खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया था, इसीलिए हर मुसलमान इसे काबा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानता है। यही हजरत मोहम्मद की मजार भी है। हज यात्री उसका भी दर्शन करते हैं।